आखिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, जबकि मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ? अब चुप क्यों हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है। आखिर इंडिया की बेस्ट सेकंड कंपनी की मालकिन हूँ, तो तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए बचाई ना कि तुम मेरा फायदा उठा सको। अरे कहीं तुम मेरी कंपनी को तो नहीं हड़पना चाहते हो? अब मुझे साफ दिख रहा है, तुमने सोचा होगा अकेली लड़की है, अभी भी सगाई टूटी है, थोड़ा प्यार से बात करूंगा तो जरूर मेरे हाथ आ जाएगी। लेकिन अफसोस, जो तुम सपने देख रही हो ना, वह कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम समझ रही हो। ना मैं तुम्हारी कंपनी चाहता हूँ, ना तुम्हारे पैसे। ध्यान रखो अपना। तुम्हारी पीए को फोन कर दिया है। शायद ये लड़का अच्छा भी तो हो सकता है, इसने मेरी जान बचाई। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की जान बेवजह नहीं बचाता। जरूर इसका कुछ इंटेंशन रहा होगा। मैम, आप ठीक है ना? आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? वह लड़का कहाँ है? मैम, वह तो चला गया। तुमने उसका नाम पूछा? जी मैम, उसने अपना नाम रणवीर बताया और उसने कहा कि... क्या कहा उसने? मैम, वह... अब बोलोगे कुछ? उसने कहा कि अपनी मैम को कह देना, बिना किसी की बात सुने गुस्सा नहीं करना चाहिए। सभी उनके पैसे या बिजनेस को नहीं हड़पना चाहते। मैम, वह थोड़े गुस्से में थे जब उन्होंने यह बात कही। अभी तुम जाओ। सुनो, ऐसा करो, रणवीर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करो, कहाँ रहता है, क्या करता है। ओके मैम। कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी होगी, पर करूं कैसे? नमस्ते प्रीति मैम। ये है इंद्रजीत प्रीति के ऑफिस में ही पियून का काम करते हैं। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आया हूँ। मुझे पता है आपको हॉस्पिटल की चाय अच्छी नहीं लग रही। थैंक यू काका। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मैम मत बुलाया करिए। आप मुझे बेटी भी तो कह सकते हैं। बात तो मैम सही है, लेकिन मैं आपको मैम ही बुलाऊंगा। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। प्रीति को हॉस्पिटल में 3 हफ्ते बीत गए। इसी बीच उसने रणवीर के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो इससे गायब हुआ जैसे कभी उससे मिला ही नहीं। हेलो, कुछ पता चला क्या उसका? मैम, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैं आई कम इन सर? आइए मिस प्रीति। सर, मुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर जाने की परमिशन दीजिए प्लीज सर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन... चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। प्लीज डॉक्टर, मुझे घर जाने दीजिए ना। चलो ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करती है तो मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और दवाइयाँ टाइम पर लेनी होगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। हॉस्पिटल के बाहर आते ही प्रीति को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा, क्योंकि बहुत दिनों से उसे ताजी हवा महसूस करने को मिली ही नहीं। वह थोड़ी देर हॉस्पिटल के बाहर लगी बेंच पर बैठ गई। मैम, गाड़ी आ गई। ठीक है, ऐसा करो, यह सामान इसे जाकर डिग्गी में रख दो। प्रीति धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाने लगी। तभी उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। प्रीति ने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मैम साहब, घर आ गया। ड्राइवर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक ले? गाड़ी घुमाकर घर के पास ले जाओ, नहीं तो मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं कि मेरे पैर में चोट लगी है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हालत में रोड क्रॉस करूं? मैम साहब, गाड़ी दूसरी तरफ ले जाने के लिए आगे 3 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। वहीं पर एक मोड़ है जहाँ से गाड़ी मुड़ सकती। क्या मुसीबत है, सामान ले आओ। प्रीति धीरे धीरे रोड क्रॉस करने लगी।
तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी उसके सामने आ गई। प्रीति एकदम से घबरा गई। उसका दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर गया। वह तो इतना डर गई थी, उसी जगह बेसुध सी खड़ी रह गई। तभी किसी ने प्रीति को वहां से खींच लिया। तो प्रीति ने देखा कि वो और कोई नहीं, रणवीर ही था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with. तेरी हिम्मत कैसी हुई साले, प्रीति के इतने करीब जाने की, उसको किस करने की? इतने टाइम तक वह मेरे साथ थी, तभी मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। और तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो प्रीति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हम दोनों बैठकर बात कर सकते हैं ना। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एम सॉरी प्रीति। जब तुम किसी और के इतना करीब जाती हो तो मुझसे देखा नहीं जाता। प्लीज यार, ऐसा मत करो। ओ अच्छा, तुम माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। और रही बात किसी के करीब जाने की, तो वह मैं डिसाइड करूंगी। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम कहते हो ना कि तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते, तो फिर तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। प्रीति ने रणवीर को किस कर लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया प्रीति। ऋषि वहां से गुस्से में निकल गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब चाहे लालची बोल दिया, फ्रॉड बोल दिया, जब चाहे किस कर लिया। कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो, वह क्या फील करते हैं। अब तुम्हें बताऊंगा कि अगर किसी की फीलिंग के साथ खेलते हैं तो कैसा फील होता है। रणवीर उसे बहुत ही डांट रहा था। इधर प्रीति तो बस चुपचाप उसे सुने जा रही थी। सही तो कह रहा था रणवीर, वैसे ही तो थी वो, अपने मन की करने वाली। ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रीति किसी के गुस्से का शिकार हुई थी। नहीं तो हमेशा ही प्रीति अपना गुस्सा दूसरों पर निकालती आ रही थी। क्यों? तुम ऐसा ही करती हो। तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किसी दिन तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दोनों का? आज ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर उसको कुछ हो जाता तो? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उसकी? कहीं तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करने लग गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सच्चाई तुम जानती हो। जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करना। और ध्यान रहे, काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रीति धीरे धीरे घर के अंदर गई। घर बहुत बड़ा था, लेकिन रहने वाले सिर्फ प्रीति और उसका गुस्सा। नौकर चाकर, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपना कोई खास जो उसे समझा सके, समझ सके, प्यार दे सके या डांट सके, ऐसा उसके पास कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मम्मी की यादों में खो गई। एक मम्मी ही थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। जब प्रीति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तभी उसकी मम्मी की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह कैंसर बताई थी। वैसे प्रीति के पापा भी थे। पापा तो नाम के थे, उन्होंने तो कभी कोई जिम्मेदारी निभाई ही नहीं थी। माँ जो सब कुछ करती थी, लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाकर घर चलाती थी। उसका बाप तो बस नशे की हालत में रहता था। नशा करते करते एक दिन नशा ही उनको खा गया। तब से प्रीति अकेली हो गई। उसने खुद पढ़ाई की और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और आज वो जहाँ है खुद अपनी मेहनत से है, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि वह एक अच्छी जिंदगी जिए। एक दिन प्रीति की मुलाकात ऋषि से हुई। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन ऋषि ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रीति को भी ऋषि ठीक ही लगता था, क्योंकि वह उसे सपोर्ट करता था। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन वह उसे अच्छा लगता था, इसलिए प्रीति ने उसे हाँ कर दी। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीति के पास कुरियर से पैकेट आया, जिसमें ऋषि और एक लड़की की फोटो थी।
और उस होटल का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तभी प्रीति के फोन में किसी अननोन नंबर से मैसेज आया और उसमें ऋषि और किसी लड़के की और भी फोटो थी। तो प्रीति उस होटल में गई। जैसे ही कमरे की बेल बजाई तो किसी लड़की ने दरवाजा खोला। बेबी कहाँ रह गई? जल्दी अंदर आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। उसने ऋषि को बहुत कुछ सुनाया और वहां से आ गई। वो बहुत रोई उस दिन प्रीति अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी। कितना रोई थी वह घर आकर। कोई था ही नहीं जो उसे संभाल सके। आज उसको खाली घर काटने को दौड़ रहा था। यह सोचते सोचते ये प्रीति फिर से रोने लगी और वहीं सोफे पर सो गई। हाँ बोलो आरती। मैम, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए थे। आज दोपहर तक डॉक्यूमेंट्स आगे भेजने हैं, तो क्या आप ओके, मैं आती हूँ। बेबी, प्रीति बेबी खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा रहा हूँ, खाना खा कर जाना। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams we're chasing.